अब बोलोगी? ये सब क्या हो रहा है कार्तिक? ये सब एक गेम है क्या? पिताजी और मामा जी पहले जैसे नहीं रहे, ये सोचकर माँ और मौसी अब बहुत खुश हैं। जब उन्हें पता चलेगा ये एक गेम है तो वो जहर खाकर मर जाएंगी। उन्हें धोखा देकर मैं तुमसे ये शादी नहीं कर सकती कार्तिक। ये शादी नहीं होगी। हम गेम खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे दिव्या? इतनी मुश्किल से मैं इन सबको करीब ला रहा हूँ। इन सबको मैं एक साथ देखना चाहता हूँ। उन्होंने जो गलतियां की हैं वो सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है। और ये सब होने के बाद ही हमारी शादी होगी, ठीक है ना? भाई, अन्ना को मारने वाला भूपेंद्र ठाकुर का रिश्तेदार है और वो भूपेंद्र की लड़की से शादी भी करने वाला है। जैसे जंगली कुत्तों का झुंड एक साथ रहता है, वैसे ही ये भी एक जगह पर मिल रहे हैं। उस भूपेंद्र ठाकुर के घर पर शादी नहीं होगी, बल्ली। आप सब कैसे हैं? हम सब ठीक है बहना, आओ। ससुर जी, मूड बदलिए। टेंट हाउस, टेंट हाउस। ठीक हो? कहो सफर कैसा रहा? अच्छा। सफर तो बहुत बढ़िया। बहुत दूर से आए हो ना, आओ आराम कर लो। स्वीटी, स्वीटी, मैडम सडनली यहाँ कैसे आ गई? क्या ट्विस्ट देने वाली है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या होगा? कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। हाय डार्लिंग। मैं तुम्हें यहाँ का सरप्राइज देना चाहती थी। हमारी शादी यहाँ होने वाली है और मुझे ही नहीं बताया। कम से कम फोन पर ही बता देते। ये लड़की कौन है? हमारी होने वाली बहू। हाँ, मैं ही इसकी होने वाली दुल्हन हूँ। क्या ये सच है? फिर दोनों गर्दन क्यों हिला रहे हो? हाँ, गर्दन में दर्द है। आंटी जी, क्या ये सारे हमारे रिलेटिव्स हैं? पहले क्यों नहीं बताया? स्वीटी, मेरे भैया, तुम्हारे मामा ससुर ये रिश्तों के बारे में नहीं समझती। नाइस टू मीट यू। शादी की तैयारी अच्छे से करना। चलो अंदर चलो। सुनो, तुम भी बहुत दूर से आई हो, आराम कर लो। विजिट बड़ी रोमांटिक कर रही हो मैडम। मुझे कहा उसे लेकर आता हूँ और यहीं सेटल हो गए। यू इडियट। थप्पड़ खा के हंसी आ रही है। यू कम इनसाइड, आई वांट टू टॉक टू यू। बाय कार्तिक। बाय। कार्तिक, मुझे अंदर बुला रही है। यस। खुश रहो बेटी। तुमने झूठ कहा कि तुम स्वीटी से शादी कर रहे हो, लेकिन पता नहीं था मुझे मेरे मायके ले आओगे। पिताजी, स्वीटी को यहाँ क्यों लाए? वो क्या हुआ ना बेटा? कार्तिक की शादी हो रही है, तो भैया ने हमें फोन करके तुरंत आने के लिए कहा है। अरे भैया, जल्दी टिकट्स बुक करवाइए। समझो हो गई। कार्तिक की शादी मतलब? मेरे भैया ने अभी फोन करके ये कहा कि कार्तिक की शादी विदेश में क्यों, हमारे रीति रिवाजों के साथ गांव में करेंगे। तो फिर मेरे बगैर शादी कैसे होगी? तुम क्या कह रही हो? हम तुम्हारी तो बात कर रहे थे। और तुम आ गई। वाओ, मैं शादी के अरेंजमेंट्स को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। अंकल, ये बात हम कार्तिक को नहीं बताएंगे, सरप्राइज देंगे। अब पता नहीं मैं उसे कैसे संभालूंगा। मेरी स्वीटी पर कौन सा कलर जमेगा बताओ ना। अभी ये सब बताना जरूरी है? हाउ? ऑफ कोर्स, कलर मुझे ही चूज करना चाहिए। ये लो अभी, ये तुम पर जचेगी। ओए, टेंट हाउस से चलो दुल्हन को बुलाओ, साड़ी सिलेक्ट कर लेगी। अरे बाप रे, ये क्या पहन के आ रही है? ओह, शी इज कमिंग। जल्दी कुछ कर वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्या हुआ? दिव्या से मेरी शादी हुई तभी तेरी शादी होगी। अब जा। मैडम रुक जाइए।
क्यों रुकूं? आपके कपड़ों में चिपता कम दिखता ज्यादा है। तुम्हें सब घूर घूर कर देख रहे हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है ना। देखो ये साड़ी दुल्हन पे बहुत जचेगी, है जरा ना? बताओ, ये क्या है? ये साड़ी दुल्हन की है? हमारी नौकरानियां भी ऐसी साड़ियां नहीं पहनती। पर मुझे पसंद है। तुझे पसंद होगी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। दुल्हन के लिए कोई भला ऐसी साड़ी सेलेक्ट करता है? ये कितनी की है? 1 लाख तक की है। What? दुल्हन की साड़ी मिनिमम 10 lakhs की होनी चाहिए। सिर्फ साड़ी ही नहीं, हर चीज कॉस्टली होनी चाहिए। I want a grand wedding। ये गुस्से में भी कितनी हॉट लगती है नहीं? उसे ऐसे मत देख, तेरी हसीना निकालेगी पसीना। सही कहा। मैं आंखों पे चश्मा लगा लेता हूँ। तुम तो दूल्हे हो ना कार्तिक, तो तुम खुश क्यों नहीं नजर आते? तुम्हारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। शादी यहाँ करने से क्या होगा? शादी वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यूरोप में ही शादी करनी चाहिए थी। मुझे सब कुछ कंट्रोल में पसंद है। भूल गए? ये मुझ पर क्यों गुस्सा उतार रही है? ये होती कौन है मेरी बेटी की शादी में दखलंदाजी करने वाली? ओए, तू अपनी बीवी को कंट्रोल में रख। आप जरा भी परेशान मत होइए सर। शादी के बाद मैं उसे कंट्रोल में रखूंगा। अबे, ये कौन होता है तेरी बीवी को कंट्रोल करने वाला? मतलब ये कि 10 लोग ट्राई करें तो किसी ना किसी के तो कंट्रोल में होगी। आप ऐसी घटिया बात दोबारा मत करना। क्या है? तू भी कैसी बात करता है? दामाद जी, ये क्या हो रहा है यहाँ? आप क्यों हर बात पर गुस्सा हो रहे हैं? हमें तो ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहिए। मेरे माँ बाप बोलते तो मुझे फर्क पड़ता है। मेहमान है, छोड़िए ना उसे। समझी जी, आपको ये शादी पसंद है? नहीं, उन्हें पसंद आनी चाहिए। उन्हें पसंद आएगी तो हमें पसंद आएगी, और हमारे स्टेटस के हिसाब से कम 20 लाख की तो होनी चाहिए। ये पोछा लगाने के काम आएगी। सुनो, इसे काट कर छोटे टुकड़े कर देना और भाई को देना, वो पोछा लगा लेगी। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? अगर मेरी माँ को हार्ट अटैक आ गया तो? सॉरी माय सन। और सुनो, ये सारी का किस्सा बाद में, पहले इस घर का क्या हुआ? 2 दिन के बाद शादी है। रजिस्ट्रेशन कब हुई? मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, ओए, मुझे बताओ। उससे जल्दी सिग्नेचर करवाने। हमारे टॉर्चर वो अब तक भूल नहीं पाई है। हमारी कमजोरी उसके पास है। अगर उसने साइन नहीं किया तो जबरदस्ती करवाएंगे। वो राजी हो भी जाएगी, लेकिन उसका पति मानेगा क्या? जरूरत पड़ी तो उसकी गर्दन पर चाकू रख के साइन करवाएंगे। जरा ये परफ्यूम पकड़िए। अरे भैया आइए ना। पता है मैं आपके ही पास आने वाली थी। सबके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ ना, ये आपके लिए। और सुनो ये सब बाद में, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए। कुछ नहीं, वो लड़की ये सोचकर पिताजी ने ये घर तुम्हारे नाम किया था ना, अब बड़े भैया ने ये घर किसी और को दे दिया। तुम्हें रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आकर साइन करनी होगी। इसमें क्या है भैया? ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आप पेपर्स रेडी कर लीजिए, जहाँ भी साइन करना हो मैं कर दूंगी। हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए साले साहब। हम इतनी दूर से सिर्फ आपका दिल जीतने आए हैं। आपसे दूर रहकर भी वो 20 साल से ये परेशान जिंदगी जी रही थी। मैंने सब देखा है। एक बात कहूं साले साहब, आपकी बहन को न जाने कितनी ही रातें हिचकियां आई होगी, और वो हिचकियां आप सब भाइयों के लिए थी, और ये आप सबकी यादों में 20 सालों से घुट घुट कर जी रही थी। 20 साल के बाद जब इसने अपने घर की चौखट पर कदम रखा, तब मैंने इसकी आंखों में खुशी के आंसू देखे। मुझे इस जमीन जायदाद की नहीं, आप सबकी जरूरत है भैया। ठीक है, तुम बस साइन करो और फिर चली जाओ। आओ चलो। सब ठीक हो जाएगा। भैया, देखा आपने, हम सब सरस्वती को गलत समझ रहे थे। पिछले 20 साल से हम उससे नफरत कर रहे हैं, और वो 20 साल से हमसे सिर्फ प्यार कर रही है। भैया, ये क्या इतनी जल्दी पिघल गए? भूल गए हमारे साथ क्या हुआ था? भाभी, ये आपके लिए लाई हूँ। मेरी माँ, हमें माफ कर दो। तुम्हारी वजह से ही हमारे पति इतने साल हमसे दूर रहे। भगवान की कृपा से हम दोबारा इस घर में आ सके हैं। माफ करो, इसे अपने पास ही रखो। रुकिए माँ, आपने इस घर में कदम रखे हैं तो भगवान की वजह से नहीं, इनकी वजह से। दिव्या, मुझे बोलने दीजिए, इन्हें सच पता चलना चाहिए। हाँ तो रुक क्यों गई? कार्तिक इन्हीं का बेटा है। बोल दिया ना, तुम औरतों के पेट में बात पचती नहीं है। ये बात नहीं है कार्तिक, माँ और मौसिया। सुन लिया मैंने। सुनिए सासू जी, मेरी माँ से एक गलती हुई।
जिसकी वजह से आप सबको 20 साल तक दुख सहने पड़े। मेरी माँ को इतना अफसोस है कि वो हर दिन इस बात पर रोती है। इसलिए उसे सुधारने के लिए मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर भेजा है। अगर मेरी माँ कहे तो मैं धरती और आसमान एक कर सकता हूँ। आपको आपके पतियों से मिलाना कौन सी बड़ी बात है? मुझे माफ कर दो भाभी, हम सब अपने पतियों से इतने साल दूर रहे और तुम भी हमसे दूर रही, लेकिन तुम हमसे उतना ही प्यार करती रही और हमें भी माफ कर दो। ये तुम्हारे लिए। माँ, तुम खुश हो ना? ठीक है, सास वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। अब सॉल्व करते हैं मामियों वाली प्रॉब्लम। ये ठंड भगाने के लिए अंगूर की बेटी की क्या जरूरत है? उसके लिए तो स्वीटी काफी है। तो ये यहाँ सो रही है। सो गई क्या? लवली, क्या फुर्सत से बनाया है ऊपर वाले ने। दिल करता है तुम्हें अपनी बाहों में ले लूं। सुपर। सा अरे क्या हुआ? इतना झटका क्यों मार रही हो? डिबिंग। अरे मेरे छूते ही तुम्हें करंट लग जाता है। मेरे हाथ में पावर है। स्वीटी, मेरी जान, जब से तुम इस घर में आई हो मेरे तन बदन में आग लग गई है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये आग तुम में भी लगी होगी। क्यों, है ना? आ जाओ, अब आ भी जाओ। आजा। अरे बाप रे सर, आप मेरे पति मारी गई थी, मुझे माफ कर दो। अब बता, इनमें से किस पर तेरी नजर थी? चल बोल, किसे समझकर मेरे पास आया था? अबे बोल, तेरे मुंह में दांत नहीं है क्या? औरत चाहिए तुझे, औरत चाहिए। मारो इसे, मारो। बता, बता, कमरे में क्यों गया था? बता, 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 नहीं तो दांत तोड़ दूंगी। क्यों है? कैसे बताऊं कि मैं तेरे लिए आया था? ऐसे इंसान पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। रुक जाइए। क्यों मार रहे हैं इसे? क्या बात है? इसकी नजर घर की किसी औरत पर है। मेरे कमरे में पागलों जैसी हरकत कर रहा था। मार मार के बाहर। रुक जाइए, मैं बात करता हूँ। अबे कुछ दिन तो कंट्रोल कर लेता। मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उसी तरह से स्वीटी को देखकर मुझसे कंट्रोल नहीं होता। तू देख रहा है उन लोगों को? तुझे मार डालेंगे। कुछ भी बोलकर मैनेज कर ले यार। हो तो ये बात है, तुझे पहले बताना चाहिए था ना। ससुर जी, इसे एक वीकनेस है। कैसी वीकनेस दामाद जी? कुछ नहीं ससुर जी, इसे नींद में चलने की आदत है। सुबह किसी फिल्म में श्रीदेवी को देख ले तो रात में उसी के सपने देखने लगता है। Is it? यस मैडम, आपके कमरे में आ जाओ तो चिल्लाना मत, मुझे कोऑपरेट करना है। मार डालूंगी। चलो जाओ सब। What are you doing? I don't know what I'm doing, मैडम। तो ये वीकेंड बाबूराव, वीकनेस बाबूराव भी है। अगर बोनी कपूर को पता चल गया ना तो तेरी जबान मतलब मेरी जबान काटेगा? हाँ। तो ऐसे कैसे बोल गया? मैं भी फिर से मारूंगा तुझे। बाबूराव कूल। नहीं छोड़ो उसे। तेरे आने से पहले सबने मिलकर मुझे बहुत मारा है। ओके। कितना दर्द हो रहा है मुझे। और सुनो, एक्सक्यूज मी मिस्टर, वहाँ बैकयार्ड में दिव्या को हल्दी चंदन लगाकर नहलाया जा रहा है। मैं सुबह से ऑब्जर्व कर रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है? कल मेरी शादी है और मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसकी शादी है उस पर ध्यान देंगे ना, तुम पर क्यों ध्यान देंगे? तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। लड़की की प्रॉब्लम क्या है? रोज रोज इसकी आंख बहुत ज्यादा फड़क रही है ना। बाबूराव क्या कर रहे हो? ऐसी आवाजें मत निकालो। मैं तो आपसे बात ही नहीं करना चाहती। कार्तिक, व्हाट्स गोइंग ऑन? तू हर बात कार्तिक से क्यों पूछ रही है? You shut your mouth, okay? मैं इससे बात कर रही हूँ। मैं लिखता हूँ। तो रुक, मैं देखता हूँ। क्यों रे स्वीटी, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? What a touch, अच्छा लगा। ग्रेट, दुल्हन मैं हूँ या वो है? तो बाबूराव, सुनो स्वीटी, इंडियन मैरिजेस में दो लड़कियां दुल्हन बनती हैं। एक शादी की दुल्हन और दूसरी बहन। अगर वो शादी की दुल्हन है तो तुम उसकी बहन, और अगर तुम शादी की दुल्हन तो वो तुम्हारी बहन। गॉट इट? ये क्या बकवास है? दुल्हन शादी की दुल्हन की बहन, दो दुल्हन। ओके, सो मैं ही दुल्हन हूँ, राइट? या ये दुल्हन नहीं, दुल्हन की बहन है। बेटी, तुम्हें भी हल्दी लगाकर नहलाते हैं।
लड़की है ना भैया, अगर इसे भी नहीं नहलाया तो ये बुरा मान जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, लगाओ। इस डर्टी पिक्चर को तो देखा भी नहीं जा रहा है, ले जाओ इसे यहाँ से। अब तुझे क्या हुआ? वो डर्टी पिक्चर नहीं है, मेरी ड्रीम पिक्चर है। डोंट हर्ट हर। तुम यहाँ क्यों खड़े हो बेटा? दूल्हा बनने का समय आ गया है, तैयार हो जाओ। मेरा मतलब है कि दूल्हा बनने का समय आ गया है, उसे तैयार कर दो। अच्छा, जल्दी करो कार्तिक। हाँ जी माँ। चलो बेटी। जा, ओके। ले जा। अगर भैया यहाँ होते तो कितनी खुश होती। बहन जी, अब जरा दुल्हन को बुलाइए। ये क्या, वो क्यों आ रही है? क्योंकि भैया वो दुल्हन की बहन है, दुल्हन की बहन। दुल्हन की बहन। सुनिए, अब आप बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। दिव्या, ये क्या कर रही हो? उनके पैर क्यों छू रही हो? खामोश! मेरी पत्नी बाहर बैठी है, समय पर आशीर्वाद लेना चाहिए, मैंने उसे ऐसा कहा था। देखा जाए तो मेरी पत्नी भी 20 साल से बाहर है। तुम चुप बैठो, ये वो बात नहीं है। तो कौन सी बात है? हाँ, अच्छा वो प्रॉब्लम है। आशीर्वाद दीजिए सासू माँ। I like this culture. मुझे भी आशीर्वाद दीजिए सासू माँ। ये कुछ ज्यादा ही कर रही है। वो दुल्हन की बहन है ना। साहब, दूल्हे को बुलाइए। You are so cute. Mwah. ये क्या दामाद जी, ये तो आपके पप्पी लग रही है। एक्चुअली फॉरेन में ये बहुत ही कॉमन है मामा जी। हमें यहाँ पसंद है तो हम नमस्कार करते हैं, नहीं तो शेक हैंड करते हैं, वहाँ पर हग करते हैं और किस करते हैं। ये कल्चर इंडिया में क्यों नहीं है? सोना है मेरा। सिचुएशन का एडवांटेज लेकर बहुत खुश हो रहा है।